नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने YouTube चैनल यूपी ट्रिपल कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का ये लेक्चर हमारा यूपी ट्रिपल पैट से संबंधित है। इसके अलावा जो भी बच्चे एसएससी, जीडी या एसएससी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा। यहाँ पर रीजनिंग के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। यदि देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसआई की बात करें तो यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि यूपी ट्रिपल एस पैट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि रीजनिंग सेक्शन में आपके लिए कितने प्रश्न है भाई? रीजनिंग सेक्शन में आपके लिए 5 प्रश्न पूछे जाएंगे यूपी ट्रिपल एस पैट में। तो यहाँ पे एक प्रश्न इस प्रकार का देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा अन्य जो एग्जाम हो उसमें यहाँ से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए ज़्यादा समय खराब ना करते हुए आपका ये लेक्चर हम शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कथन दिए हैं और निष्कर्ष हैं। ये आज का जो चैप्टर है न्याय निगमन पर आधारित है, सिलोजिज्म, ठीक है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, कुछ पिने काटे हैं। तो हम वेन आरेख के द्वारा इनको सॉल्व करेंगे। कुछ पिने काटे हैं तो ये भाई हो गया हमारे पास ये पिन और ये कुछ हो गए कांटे, ठीक है। शॉर्ट में कैसे भी लिख लें, पिन कांटे मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, अपने हिसाब से आप लिख लें। सभी कांटे चाबियां हैं, तो सभी कांटे क्या हो जाएंगे भाई? चाबियां हो जाएंगे, ठीक है। अब कोई चाबी ताला नहीं, तो ये चाबी था, कोई चाबी ताला नहीं, ताला हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो पूछा जा रहा है निष्कर्ष, ये दोनों निष्कर्ष आपको इन कथनों के आधार पर बताने हैं, सही है गलत। कुछ ताले पिन हैं, ताले और पिन, क्या हमारे कथन में ताले और पिन के बारे में कोई बात हुई है? केवल ताले और पिन की बात हो रही है, ठीक है। ताले और पिन के बारे में तो कोई बात नहीं हुई। तो जब कोई बात हमें नहीं पता है तो वहां पर निष्कर्ष हम नहीं निकाल पाएंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। और दोनों निष्कर्ष एक साथ आ जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, तब वहां पे हम और वाला केस बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ ताले पिन है, ये पिन है और ये ताले हैं, तो यानी हमें इनके बारे में पता नहीं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। कोई ताला पिन नहीं, कोई ताला पिन नहीं, तो ये बोल दिया एक में है एक में नहीं है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में क्या होंगे? गलत। लेकिन दोनों में एक ही चीज है, ताला पिन, ताला पिन, दोनों में एक ही चीज है। एक में बोल रहा है एक में बोल रहा है नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? या तो प्रथम निष्कर्ष अनुसरण करेगा या फिर दूसरा करेगा। या वाला केस यहाँ पे बन जाएगा। कौन सा विकल्प आपको टिक करना है? या वाला केस, यानी तीसरा विकल्प आपको टिक करना है। दोस्तों ये प्रश्न आपका अच्छे समझ में आ चुका होगा। यदि कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपकी हर समस्या या हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कुछ कमीज पतलून है। कुछ कमीज पतलून है, ठीक है। कुछ पतलून जैकेट है, तो ये कुछ पतलून जैकेट हो गए। सभी जैकेट शॉल हैं, सभी जैकेट क्या हो गया भाई? ये शॉल हो गए, ठीक है। मैं शॉर्ट में अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, आप अपनी तरफ से या अपने हिसाब से लिखिएगा जो भी है। कुछ शॉल है, कमीज हैं, तो देखिए शॉल ये है और ये कमीज है। क्या कथन में शॉल और कमीज के बारे में कोई बात हुई है? नहीं हुई है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। कुछ जैकेट कमीज हैं, तो ये कुछ जैकेट कमीजें हैं, ये जैकेट और कमीजों के बारे में भी कथन में कोई बात नहीं हुई है। जैकेट और कमीजों के बारे में भी कथन में कोई बात नहीं है। तो वहां पर जब हमें पता है कथन में कोई बात नहीं है तो वहां पर निष्कर्ष क्या आएगा भाई? हम ना तो नेगेटिव निकाल पाएंगे ना पॉजिटिव, यानी दोनों प्रकार के निष्कर्ष हमारे कैसे हो जाएंगे? गलत। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, इसका मतलब चौथा विकल्प आपको लगाना है कि कोई भी अनुसरण नहीं करता, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कुछ पत्ते पौधे हैं। तो कुछ पत्ते पौधे हैं, ठीक है। मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं, आप अपने हिसाब से लिखिए। कुछ पौधे पेड़ हैं, कुछ पौधे पेड़ हैं और कुछ पेड़ फल हैं। कुछ पेड़ ये हो जाएंगे भाई फल, ठीक है, ये दे दिया। अब कुछ फल पेड़ हैं, कुछ फल पेड़ हैं, तो ये सही है, फल ये है पेड़ ये, तो ये पहला निष्कर्ष हमारा सही होगा। दूसरा कह रहा है वो कि कुछ पेड़ पौधे हैं, ये हमारे भाई पेड़ हैं ये पौधे हैं, तो ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है, यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो कौन सा लगाएंगे?
यहाँ पर पांचवा विकल्प आपको टिक करना है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या क्या कहता है, कुछ चूहे कुत्ते हैं। तो कुछ चूहे कुत्ते हैं, अपने हिसाब से लिखिएगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। कुछ कुत्ते घोड़े हैं, और कुछ कुत्ते वही हो जाएंगे घोड़े। कुछ घोड़े ऊंट हैं, और कुछ घोड़े हो जाएंगे भाई ऊंट। ठीक है, ये इतना हमारे कथनों में कहा गया है। और कथनों को देखिए ध्यान से और निष्कर्षों को देखिए ध्यान से, क्या कहना है हमें। कुछ घोड़े चूहे हैं, देखिए घोड़े ये है और चूहे है, इनमें यानी कथन में कोई बात इन दोनों के बीच में हुई है, नहीं हुई है ना, ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष है कुछ ऊंट घोड़े हैं। तो ऊंट ये है और ये घोड़े, सॉरी ऊंट, हाँ ऊंट ये है घोड़े ये है, तो कुछ ऊंट घोड़े हैं, हो रहा है सही। तो यहाँ पे कौन सा टिक करेंगे हम, तो दूसरा अनुसरण करता है केवल, तो दूसरा वाला विकल्प टिक कर देंगे, तो केवल सेकंड अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कुछ पुस्तकें शब्दकोश हैं। कुछ पुस्तकें शब्दकोश हैं, कुछ शब्दकोश फाइल हैं, कुछ फाइलें कागज हैं। दे दिया, ठीक। अब यहाँ पे हमें देखने हैं, तो कुछ कागज फाइल हैं, कागज ये है फाइल ये है, तो हो रहा है सही। कुछ कागज फाइल, इन दोनों में रिलेशन बनना है। कुछ फाइलें पुस्तकें, कुछ फाइलें पुस्तकें हैं, तो भाई फाइल और पुस्तक के बारे में कथन में कोई बात नहीं हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत। ठीक है, हो गया गलत। कौन सा लगाएंगे, केवल पहला अनुसरण करता है, यानी ए विकल्प हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कुछ पत्थर चट्टाने हैं। कुछ पत्थर चट्टाने हैं, ठीक है, और सभी चट्टाने बादल हैं। तो सभी चट्टाने हो गए बादल, और सभी बादल हो गए भाई बारिश। ये हम कर दिए बारिश। ठीक है, बारिश कर दिया ये। अब यहाँ पे हमारे निष्कर्ष देख रहे हैं, निष्कर्ष को देखिएगा। कुछ कुछ बारिशें पत्थर हैं, ये बारिश है और ये पत्थर है, हाँ सही है, इनमें रिलेशन बनना है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, सही। कुछ बादल चट्टान है, ये हमारे बादल हैं, ये बी जो है बादल है, और ये चट्टान है, तो ये भी सही हो रहा है। ठीक है, क्यों सही हो रहा है, तो बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, तो कुछ वाले क्या होते हैं सही, और सभी वाले होते हैं गलत, और कोई नहीं वाले होते हैं कोई नहीं गलत। और बाहर से अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, तो क्या होता है, सभी सही, कुछ सही, और कोई नहीं वाला गलत। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे, तो यानी पांचवा विकल्प हमें टिक करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कुछ चाबियां छेद हैं। कुछ चाबियां वही हो जाएंगी छेद। ठीक है, आगे बोला सभी छेद फोल्डर हैं, तो ये सभी छेद हो गए भाई फोल्डर। कुछ फोल्डर स्टैंड है, तो कुछ फोल्डर स्टैंड। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए सारे सारे प्रश्न हमने बेसिक डायग्राम के द्वारा करे हैं। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, अगर कथन में कोई बात नहीं हुई है तो वहां पे निष्कर्ष हम नहीं निकाल पाएंगे, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। कुछ स्टैंड चाबियां हैं, स्टैंड ये है, चाबियां ये है, यानी चाबियां और स्टैंड के बारे में कथन में कोई बात नहीं हुई, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, यानी पहला वाला गलत होगा। कुछ स्टैंड छेद हैं, ये स्टैंड है और ये छेद है, तो यहाँ पे कथन में स्टैंड और छेद के बारे में भी कोई बात नहीं हुई है, तो वहां भी क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, दोनों गलत हो जाएंगे, यानी चौथा विकल्प आपको टिक करना है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। ठीक, चलिए तो दोस्तों मैंने आज के इस लेक्चर में इतने ही प्रश्नों को लिया था, और ये सारे प्रश्न यदि आपको अच्छे लगे हों तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे क्या होगा कि आपके मित्रों को भी लाभ हो जाएगा और थोड़ा सा लाभ हमको भी हो जाएगा। ठीक है, मेहनत का फल आप थोड़ा सा दीजिए,
और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी हर संभव कोशिश को जो सॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय भारत।